तारिक साहब, थोड़े से कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी बात करते हैं। कल ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अडयाला जेल के बाहर पीटीआई क़यादत और इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल पर अपने रद्द-ए-अमल में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो हुकूमत इस तरह के इक़दाम को कैसे जस्टिफाई करेगी, जिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा इदारा भी बोल उठा है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अपनी मर्जी है, जिस मामले पे वो बोलें, जिस पे वो ना बोलें। जी। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हर कैदी की फैमिली ये शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल अगर 400 कैदी हैं और वो तय कर लें कि हर कैदी की फैमिली 25-30 बंदे लेके आएगी, 50 बंदे लेके आएगी और जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेगी और चीज़ों को वहाँ पे कॉम्प्लिकेट करेगी, तो मुझे बताइए कि किस कानून में इजाज़त है कि आप सड़क ब्लॉक कर दें, पुलिस वालों से मुठभेड़ करें और वहाँ पे एक पेचीदा सूरत हाल पैदा करें, कानून को अपने हाथ में लें। देखिए, ये किसी महज़ब मुआशरे में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती, और स्पेशली उस पार्टी के लिए जिसने 9 मई के हमले किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 9 मई के हमलों पे आज तक कोई आपने देखा स्टेटमेंट दी है? या कैप्टन कर्नल शेर खान जिसके मुजस्मे की बेहुरमती की गई, उनकी फैमिली से कोई सारे हमदर्दी किया हो? या जिना हाउस जल गया, कहा हो कि जी कोर कमांडर हाउस जो कायद आज़म का घर था उसको आग लगा दी गई है, उस पर हमें बड़ा इज़हार अफसोस है। कभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो कंटेंशियस पॉलिटिकल इश्यूज पे करेंगे, और दे हैव नो रिगार्ड फॉर द लॉ ऑफ द कंट्री। इस मुल्क में कानून है, क्या उस कानून को इग्नोर कर दिया जाए और उस कानून को कहा जाए कि ये आप कानून को अपने हाथ में लें, आग लगाएं, जेल ब्रेक करें, वहां पे पुलिस वालों को धक्के दें, बैरियर्स तोड़ें? तो किसी भी महज़ब माशरे में इजाज़त नहीं हो। लेकिन तारिक साहब, अब इतनी सर्दी में ठंडा ठार पानी और उसके अंदर केमिकल की जो है वो भी खबरें फैलाई जा रही हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर इस वाटर कैनन की वजह से एक जो पीटीआई के रहनुमा है उनकी टांग भी टूट गई। तो इस तरह के मामलात के ऊपर भी तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है हुकूमत को, कि नहीं? केमिकल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जी और केमिकल किसी पे गिरा हो तो वो झुलसा देने वाली चीज है। जी। टोटल झूठ है ये, कतन हर झूठी खबर जो है ना वो आपको पीटीआई के अंदर मिलेगी, और मुनज़्ज़म साजिश के तहत वैसी खबरें फैलाते हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान में उनका थोड़ा मार्केट डाउन हो गई है, तो वो इंडियन मीडिया पे जाके ये खबरें फैला रहे हैं। शाहिद खट्टर के साथ इज़हार हमदर्दी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और मेरी दुआ है कि उनकी टांग जल्दी ठीक हो। मगर वो तभी वाटर कैनन चला ही नहीं था कि उन्होंने दौड़ लगा दी वाटर कैनन को देख के, और वो गलबन गटर में गिरे और उनकी टांग टूट गई। तो उनकी सेहत के लिए अब दुआ हो। तारिक साहब, ये भी बताएं कि अलीमा ख़ान और जो बहनें हैं डॉक्टर उज़्मा ख़ान, नौरीन ख़ान, सलमान अकरम राजा और दीगर जो 400 के करीब लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा कटा है, तो उन्होंने कौन सी वहाँ पर दहशतगर्दी की है, वो ये सवाल उठाते फिर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि अब क्या पीटीआई तो कह रही है कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं ये पर्चे। देखिए, जब एक दफ़ा मना किया, 2 दफ़ा मना किया, और उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात इस शर्त पे कराई कि जेल मैनुअल, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और वो कानून के मुताबिक अपनी मुलाकात करेंगी। जब उन्होंने ये सारी चीज़ों से इनहराफ किया और फिर आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, जब रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका रद्द-ए-अमल तो आएगा। और ये जो 780A का पर्चा होता है जी। ये बाकायदा कंडीशंस पूरी करने पे लगाया जाता है। जब आप बैरिकेड्स तोड़ें, जो अमन आमा को नुकसान पहुंचाएं, नक्शे अमन में आपका किरदार हो, तो ये उसके बाद पर्चा दिया जाता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है, और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है कि वहां पे किस तरीके से बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था हुए। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं। अच्छा तारिक साहब, इमरान खान से जेल मुलाकात पर हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या है? क्योंकि बैरिस्टर अकील हमें बता गए हैं इसी प्रोग्राम के अंदर कि गैर सियासी मुलाकात करने का अगर हल्फनामा जमा करवा दें बहनें या वकला, तो वो मुलाकात कराई जा सकती है। तो आपका भी यही मौक़िफ़ है? जेल मैनुअल ये कहता है, और क्या हुकूमत इसको होने देगी? देखिए, इन्हें इनकी गारंटी तो कोई मानी नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी कोई ज़बान है नहीं, जी। और कोई बात करते हैं मुकर जाते हैं। इनको अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने अल्फाज से ये साबित करना होगा कि ये जेल मैनुअल की पासदारी करने, जेल रूल्स के तहत चलने की ये सलाहियत रखते हैं। तो फिर ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए मुलाकात इसलिए बंद हुई कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की, जिसने खिलाफ वर्जी की वो काटा लगता गया। अब इनके लोग बचे ही कोई नहीं जिन्होंने खिलाफ वर्जी ना की हो। तो ये तो इनको अपने तर्ज अमल से, अपने कॉन्डक्ट से साबित करना होगा कि ये कानून की पासदारी करें, और उसके बाद फिर देखा जा सकता है इस मामले में। तारिक साहब, आप कह रहे हैं कि सब पे क्रॉस लगता जा रहा है, सब ने जो है वो अपने अपने जो
दावे किए, उनसे इनहराफ किया, लिख कर भी दिया तो इनहराफ किया, ये भी हमारे सामने आई बात। लेकिन ये बताइएगा कि जो अचकज़ई साहब हैं वो कहते हैं कि उनकी अगर जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए तो वो कोई ना कोई मुस्बत पेशरफ्त करवा सकते हैं, उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर आएंगे। बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि अगर उनको मिलने दिया जाए तो वो कोई अच्छी खबर ले आएंगे अडयाला से। तो अब हुकूमत क्या कोई ऐसी मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे सूरत हाल बेहतर हो जाए और ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है इस पे से कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ सके? नहीं, ये मुलाकात इतना बड़ा कौमी इशू है नहीं जितना इसको हमने रेलेवेंस दे दी है। जी। और अचक जहीर साहब ना 3 में ना 13 में धमाका इस्लामाबाद में होता है, कचहरी के बाहर लोग शहीद होते हैं, इनको दर्द काबुल का उठता है। पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो जी। जिसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई हो, ये हमेशा हमदर्दी अफगानिस्तान के साथ और काबुल के साथ करेंगे। जी। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार, कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं क्या कहूं इनको, और देखिए ये इनकी किस कैपेसिटी में मुलाकात कराई जाए, इनकी मुलाकात का क्या जवाब है। महमूद खान अचकजई के पास क्या राइट है कि वो जाके एक ऐसे कैदी के साथ मुलाकात करें जो 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन स्कैंडल में अंदर है। तो महमूद खान अचकजई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है, ना उनका राइट है, ना रूल्स में इजाजत। वो महमूद अचकज़ई खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो सियासी कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहा था, मुझे पता नहीं क्यों सियासी कमेटी में डाल दिया है, मुझे निकालें। तो ये भी कल बात सामने आई है तारड़ साहब कि उनको सियासी कमेटी का सरबराह बनाया गया लेकिन वो मान नहीं रहे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, इतनी कंफ्यूजन है इनके दरमियान जी। इनकी सफों में लोग आपस में लड़े हुए हैं, ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, आपस में दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, दूसरे के खिलाफ बयानात लगवाते हैं, कोई एक पॉलिसी है नहीं। और मुझे ये बताइए कि जब जेल के बाहर धरना दिया जाता है, मेजोरिटी इनके पार्टी लीडर मानी जाते हैं, गवारा ही नहीं करते। उनको पता है कि वहां पे फौज के खिलाफ बात होगी, रियासत के खिलाफ बात होगी, मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाने की बात होगी, तो हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इनके बहुत सारे लोग इनका सियासी बोझ नहीं उठाना चाहते और वो अवॉइड कर रहे हैं, वरना इनकी बहनों के साथ इनके 150 के जितने भी एमएनए हैं वो सारे बैठे हो वहां पे। तारड़ साहब, कल हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब थे और वो ये कह रहे थे कि सीएम केपी आफरीदी साहब के कुछ मामला जो हैं वो वफाक के साथ अब सेट हो गए हैं, वहाँ से कोई बयानबाजी भी कम हुई है। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मामला सेट हुए हैं, और ऐसी बात है भी नहीं जी। मगर उनका बिहेवियर जरूर चेंज हुआ है। उनका एनएफसी की मीटिंग में आना, संजीदगी दिखाना, सूबे के इश्यूज पे बात करना, सूबे के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग लेना, ऑफिशियल से मुलाकात करना, पुलिस की कारकर्दगी को देखना, तो मैं समझता हूँ कि उनको समझ आ गई है कि तस्वीर साफ करने से और नारे लगाने से और जूती का नाप देने से सूबे नहीं चला करते। तो वो अब सूबे के मामलात को सीरियसली ले रहे हैं और बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनका ख्याल है कि लोगों ने कल को पूछना है कि भाई तुम्हें इसलिए तो नहीं हमने भेजा था कि तुम जाके ये पॉलिटिकल गिमिक्री करो। तो मेरा ख्याल है उनके रवैये में खासी तब्दीली नजर आती है। तो अब अगर उनके रवैये में तब्दीली आ रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक करवाने जा रही है पीटीआई महमूद खान अचकज़ई साहब की लीड के अंदर, तो क्या हुकूमत जो है उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी अगर वो दावत देते हैं, या हुकूमत जो है वो कोई खास कीन दिखाई नहीं दे रही? नहीं, देखिए ये क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या उसका मकसद। जी। इन्होंने जलसा किया, पेशावर में नाकाम रहा, इनकी इंतजामिया, इनकी पुलिस, इनकी हुकूमत, इनके रिसोर्सेज, लोग नहीं आए। कोहाट में जलसा किया, नाकाम रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लें या लोकल कॉन्फ्रेंस कर लें या प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कर लें, इसका कोई आगे नहीं है वे फॉरवर्ड। और पीटीआई बंद गली में जा चुकी, आईएमएफ को लेटर ये लिख चुके मुल्क के खिलाफ, ये 9 मई के हमले कर चुके, ये गालम गलोच की इंतहा कर चुके, ये एक डेड एंड के ऊपर है, एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इससे आगे और ये क्या करेंगे मुझे बताएं।